हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.2 का 11th क्वेश्चन से। इससे पहले की वीडियोस में हमने 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो जो कह रहा है उसके तरह हम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज आपने क्या नोटिस की, आपने ये देखा कि ये जो टर्म है, ये टर्म्स जो है वो एपी के टर्म्स है। तो यानी कि इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है ना, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखिएगा, लेट द nth टर्म बी, let the nth term be an, राइट। अब इसको मैं लिखता हूं, मैथमेटिकली लिखता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, विच टर्म यानी an, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है तो an मान लिया उसको। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी को हम इक्वल्स टू में मान लेते हैं 132 मोर देन, 132 मोर देन का मतलब हो गया प्लस 54th टर्म यानी a54। बहुत सिंपल है ना। इतना हमने लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिएगा, ये एपी हम इसको नोट कर लेते हैं ताकि हम उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें, राइट। तो देखिएगा एपी हमारे पास, द एपी इज 3, 15, 27, 39 सो ऑन। ओके, यहां से हम फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म ए कितना होगा 3, राइट। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप, यानी कि a2 माइनस a1 निकाल लेता हूं जो कि हो जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12। ओके, अब देखिएगा आपको इस इक्वेशन में an की वैल्यू पुट करनी है जो भी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ना, और 54 a54 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले मैंने आपको बताया था, है ना। तो देखिएगा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी बार बार ना यूज करना पड़े, हमें ना लिखना पड़े फॉर्मूला, इसलिए हम पहले एक बार बता देते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिएगा इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या क्या आएगा, देखिएगा ए एन की जगह मैं लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 132 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही रख दीजिए। 132 प्लस a54 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, राइट। इसके अलावा अब हम देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे जो हमें पता है। क्या क्या देखिएगा, a हमें पता है कितना है 3 है, राइट। तो a की वैल्यू होगी 3 प्लस n हमें पता नहीं, यही तो पता करना है कि कौन सा टर्म है ये। तो n माइनस 1 रख दीजिए इसको इंटू डी है आपका 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस a यानी कि 3 प्लस 54 माइनस 1 यानी 53 इंटू डी यानी कि 12। अब देखिएगा यहां से जो कैंसिल आउट हो सकते हैं आप उसको कैंसिल कर दीजिए। ये 3 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिएगा ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 53 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा 12 3 जार 36, 3 कैरी 12 5 60 एंड दिस इज 636, राइट। अब देखिएगा और सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 1 7। 12 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 768 अपॉन 12, राइट। अब देखिएगा 12 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, कट जाता है तो सही है, नहीं तो हम देख लेंगे आगे। तो देखिएगा 12 6 are 72, ओके, फिर बचा आपका 4, 12 4 are 48, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 65।
यानी कि इस एपी का 65th टर्म है ना, तो हम कहेंगे 65th टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन 54th, इस तरीके से लिखिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 54th टर्म, यानी कि 54th टर्म से 132 बड़ा है कौन, 65th टर्म। ओके, कैसे किया हमने, विच टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म, हमें तो पता ही नहीं है तो हमने कह दिया लेट द nth टर्म बी an, तो वो an जो है हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, विल बी 132 मोर देन यानी कि प्लस, ओके तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 54th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a54। फिर कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 12th क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 APs have the same common difference, क्या कह रहा है देखिएगा, 2 AP हैं, अब तक जो क्वेश्चंस करते थे हम उसमें एक ही AP होता था। ओके, यहाँ पे आपको 2 AP दे रखे हैं। 2 APs have the same common difference, यानी कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, जो पहले AP का होगा वही दूसरे AP का भी कॉमन डिफरेंस होगा। फिर देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, यानी कि पहले एपी का 100 टर्म और सेकेंड एपी का 100th टर्म, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि उनके 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप सोच रहे होंगे यहाँ तो एपी दे ही नहीं रखा है, ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा, आपको नहीं पता है तो एज्यूम कर लीजिए, मैथ्स की खासियत होती है जो हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको सिंपल वे में लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, हम हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एपी, 2 एपी आपके पास, तो फर्स्ट एपी हेडिंग डाल लिया और उसकी चीजों को एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट एपी है, यहां पे हमने उसका लेट द फर्स्ट टर्म बी, फॉर फर्स्ट एपी कर लीजिए या फिर और अच्छा रहेगा, फॉर फर्स्ट एपी लेट द फर्स्ट टर्म बी A, okay, and the common difference B, स्मॉल d, राइट। अब हम सेकेंड एपी का भी फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लेते हैं। तो अब स्मॉल ए और स्मॉल डी को छोड़ के आप कुछ और एज्यूम करिएगा, आप चाहे तो डैश लगा लीजिए या आप कैपिटल ए ले लीजिए, कैपिटल डी ले लीजिए, जो आपको मर्जी हो, ठीक है। तो देखिएगा, फॉर सेकेंड एपी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसी से हम देखिएगा एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे या समझेंगे। फॉर सेकेंड एपी, अब उसका फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म बी क्या लेना है, हम ए डैश ले लें। ओके, तो देखिएगा, ए डैश, ये ए है, ठीक है, और ये ए डैश है, एंड द कॉमन डिफरेंस बी, हमें ये दिखाना है कि ये दोनों एपी अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको अलग दिखा रहे हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस बी डी, ओके, डी डैश नहीं डी। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये ए लिया, यहाँ पे ए डैश लिया, यहाँ डी लिया तो यहाँ डी डैश लेना चाहिए था, नहीं। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, दे बोथ हैव कॉमन डिफरेंस विच आर सेम, ओके, उनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिएगा, जो गिवन हम वो लिख लेते हैं, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो हम कैसे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी ए 100 माइनस ए डैश 100, यानी ये पहली एपी का 100th टर्म है और ये सेकेंड एपी का 100th टर्म है, इसका डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 100 दे रखा है, ये आपको गिवन है। अब आपको पता है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी और यहां पर भी, तो हम उसको लगा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसको, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। जनरल टर्म ऑफ एन एपी कितना होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, देखिएगा, ए 100 यानी कि ए प्लस, अब क्योंकि हम फर्स्ट एपी का ले रहे हैं इसलिए स्मॉल ए प्लस 100 माइनस 1 डी, ओके। अब सब्ट्रैक्शन का साइन है यहाँ पे, देखिएगा, ए डैश 100 को हम कैसे लिखेंगे, उसका फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का, अब यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि बाहर
सब्ट्रैक्ट का साइन है। अब देखिएगा a डैश प्लस 100 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, ये ऐसे रहेगा इक्वल्स टू 100। सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें क्या वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा a डैश प्लस 99d, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट को खोल देते हैं हम इसको, देखिएगा क्या बचेगा a प्लस 99d इज माइनस, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a डैश और ये हो जाएगा माइनस का 99d इज इक्वल्स टू 100। अब आप देख सकते हैं d तो दोनों में सेम है ना, ये ऑपोजिट साइंस के हैं, तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास बचा a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू 100। इतना समझ में आया? क्या किया हमने, a 100 माइनस a डैश 100 की वैल्यू हमें 100 दे रखी थी, तो हमने उसको सॉल्व किया है जनरल टर्म पुट करके, और हमें क्या मिल गया a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू 100। ओके, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि 1000th टर्म का डिफरेंस निकालिए, यानी कि हमसे पूछा है नाउ हमें क्या निकालना है, a 1000 माइनस a डैश 1000, ये हमें निकालना है, राइट। तो यहां पे भी जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये पहली एपी के लिए तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट में a डैश, क्योंकि सेकेंड एपी का है, ओके, तो a डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो a प्लस 999d माइनस, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो देखिए a डैश आएगा यहाँ पे और माइनस का 999d। आप देख सकते हैं कि ये 999d और ये 999d कट जाएगा, है ना, तो आपके पास बचेगा a माइनस a डैश। ओके, और इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है, 100 है सेकेंड इक्वेशन से, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 100। ये है 100 यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यानी कि आपने 1000th टर्म के बीच का भी गैप निकाला, तो क्या हुआ, वो भी सेम है, गैप मतलब यहाँ पे डिफरेंस उसका। ओके, अगर इस क्वेश्चन में क्या कर देते वो 99th टर्म, कोई भी और दूसरा टर्म होता, फॉर एग्जांपल या मैं इसको रब कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं, देखिएगा अगर उन्होंने बोला होता आप 500th टर्म का डिफरेंस निकालिए, 500th, ओके, तो देखिएगा a 500 माइनस a डैश 500, ये आपको निकालना होता, कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालना होता, तो देखिएगा सेम आंसर आएगा 100। कैसे, देखिएगा a 500 को हम लिखेंगे a प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी, राइट, माइनस ब्रैकेट में a डैश प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखिए a प्लस 500d सॉरी 499d, ये कम हो जाएगा ना, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो a डैश माइनस का 499d, और ये वाला कट जाएगा, हमेशा हमेशा ये वाला कट जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, तो आपके पास बचेगा a माइनस a डैश, जिसकी वैल्यू क्या थी 100, तो यहां पे आप पुट कर देंगे, ये भी कितना आएगा 100 आएगा। तो हमने देखा इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें पहले पूरा सीक्वेंस तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहला कौन सा टर्म होगा जो 3 डिजिट का होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप ये बताइएगा कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, सोचिए कौन सा होगा, 100। गुड, अब देखिएगा इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा, देखिएगा 7 1s are 7, 3, 7 4s are 28, 2। ओके, अब ऐसा मत करिएगा कि रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, नहीं, रिमाइंडर को अगर माइनस करेंगे तो वो 2 डिजिट बन जाएगा। ओके, अब ऐसा भी नहीं करना है आपको, इसको प्लस करना है, तो क्या करना है आपको, आपका जो क्वोशिएंट आया है 14 उससे एक नेक्स्ट यानी कि 15, उससे आप 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 7s are 105। तो ये आपका पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो आप लिख लीजिएगा द नंबर्स डिविजिबल बाय, आप यहां पे बताइएगा 3 डिजिट नंबर्स। ओके, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7
आर कौन कौन से होंगे देखिए, पहला तो हो गया 105, राइट, और नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप 7 को ऐड करते जाइए, अब ये हो जाएगा 112, ओके, फिर हो जाएगा 119, सो ऑन। अब लास्ट टर्म और पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे उसका भी ट्रिक आपको मैं पहले बता चुका हूं। लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999, राइट, तो 999 लिख दिया। इसको भी 7 से डिवाइड कीजिए, देखिएगा 7 1s are 7, 2 29, 7 4s are 28, 1 7 2s are 40 एंड 5, ओके। अब देखिएगा जो रिमाइंडर आया है उसको आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। इसमें ऐसा मत करिए कि 143 से मल्टीप्लाई करने लगे, नहीं, वो करना है हमें जब पहला डिजिट पता करना हो, पहला नंबर पता करना हो। और लास्ट नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे उसी नंबर से जिस भी नंबर का पता कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आएगा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 999 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 994, ओके। तो लास्ट नंबर हो गया 994। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं एपी की बात हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये एक एपी है, राइट। तो हमें तो पता है, लेकिन हमें एग्जामिनर को या जो भी चेक करेगा उसको दिखाना है। तो देखिएगा a2 माइनस a1 हम निकाल लेते हैं, तो a2 माइनस a1 यानी कि 112 माइनस 105, पता है हमको क्या आएगा, 7 आएगा, ओके। a3 माइनस a2 निकाल लीजिए, a3 माइनस a2 ये कितना आएगा, 119 माइनस 112, ये भी कितना आएगा, 7। तो आप कह सकते हैं जो डिफरेंस है वो सेम है, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore the sequence is an AP। इतना काम हमने क्यों किया, ताकि हम ये बता सके कि ये जो हमने सीक्वेंस लिखा वो कैसा है, AP है, तभी तो हम AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसी किसी भी सीक्वेंस में हम AP का फॉर्मूला नहीं लगाते, जो AP होता है उसी में लगाते हैं, राइट। अब देखिएगा, अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, राइट। तो देखिएगा हमने बताया था आपको, जब आपको पता करना है कि ये पूरे AP में कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म को an मान लेंगे, ये बताया था, ओके। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट an इज इक्वल टू 994, क्योंकि हमें अगर ये पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है, तो यहां से लेके यहां तक उतने ही टर्म्स होंगे, राइट। तो an को हमने 994 मान लिया। आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लीजिए, जनरल टर्म ऑफ एन AP इज an is equals to a plus n minus 1 into d, ओके। अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो पहले इसको रब कर देता हूं मैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिएगा an की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 994, ओके। जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है आपके पास 105, ओके, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी हमें तो पता ही नहीं है, वो तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 7 इक्वल्स टू 994। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 105 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105, ओके। कितना आएगा देखिएगा, 14 माइनस 5 दैट मीन्स 9 एंड दिस इज 8, 9 माइनस 1 8, 889, ओके। यहां पे आपके पास बचा n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। आप कैलकुलेशन अपनी तरफ से कैसे भी कर सकते हैं, देखिएगा सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। 7 1s are 7, ओके, फिर बचा आपका 1, 7 2s are 14, 4 7 7s are 49, ओके। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई है आपकी 127। अब n की वैल्यू निकालना है तो 1 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 127 प्लस 1 यानी कि 128, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हो गए, 128। कैसे पता करा, ये जो टर्म है हमारा 128th टर्म है, ये हमारा 128वां टर्म है, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हो गए, 128। तो आप मेंशन कर दीजिएगा देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स
स्पेलिंग में लिख लीजिए 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ओके, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जगह आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 7 की जगह कोई और नंबर भी दे सकता है, लेकिन करना इसी तरीके से। आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपको पता करना पड़ेगा फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म कौन सा होगा। ओके, लास्ट टर्म को ए एन एज्यूम करके आपको सॉल्व करना है और एन की वैल्यू निकालनी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस ए बी में कितने टर्म्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने 3 डिजिट नंबर या जो भी पूछा आपसे कितने नंबर्स होंगे उस नंबर से डिविजिबल होने वाले। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।